एक लड़की है, उसकी शादी है, मेकअप तो चले वो आपके पास कराने आएगी, उसकी पहले की स्किन केयर या पहले के जो उसकी इवेंट्स हैं उसके लिए मेकअप उसका क्या होना चाहिए ताकि वो अपने बिग डे पे अच्छी लगे? पहले जो भी इवेंट मायूं होता है, निकाह है, उस पर वो बिल्कुल मिनिमल रखे, मैं यही कहूँगी, ताकि डिफरेंस तो पता चले ना। लोग आजकल दुआए खैर और पता नहीं कौन कौन ब्राइडल से शावर्स हैं, मायूं हाँ, हैं, शेंदी है, ऐसे ही ढोलकियां है। हैं, उस पर इतना हैवी कर लेते हैं कि बारात वाले या वलीमे वाले मेकअप का कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। मेरा तो ये ख्याल है नो मेकअप लुक बहुत प्यारी लगती है इस तरह की इवेंट्स में, बिल्कुल। या सिंपल ग्लैम वो आप कर लो, सिंपल से बाल बनाओ, बहुत ज़्यादा जुड़े वगैरह ये बनाने की ज़रूरत नहीं बहुत है। ओवरडू ना करें। उससे एक बात है, जितना आप ज़्यादा मेकअप करते हैं आपकी एज ज़्यादा लगती है। आप कम करेंगे आपकी एज कम लगेगी, ठीक है। आपकी असल जो फीचर्स हैं वो इन्हेंस होंगे उसके साथ। ज़्यादा करते हैं वो फीचर्स ऐसे है कि आप खुद से बना रहे हैं कोई फीचर्स उसमें। तो मेरा तो यही है कि आप पहले कम करें ताकि एक चेंज नज़र आए बारात पे, लेकिन ऐसा नहीं कि जोकर ही बन जाए। ट्रू। वो भी आप एक हद के अंदर हैं, ठीक है। आपको रेड लिप्स पसंद है, ठीक है, आप करें। आईज कम कर दें मेकअप। वैसे आजकल क्या रेड लिप्स चल रहे हैं? जो लोगों के जहन में है ना रेड लिप्स, वो करा के छोड़ते हैं रेड लिप्स, ठीक है। बहुत से लोगों के जिस तरह है कि रेड जोड़ा पहनना है मैंने, उस तरह रेड लिप्स भी होते हैं, ठीक है। आप उन्हें मरून के रेड डिपेंड करता है कि आपका ड्रेस का शेड कैसा है। कुछ का क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि बस यही कराना है चाहे मैच हो या ना हो। ड्रेस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी का क्या कह ले, एक होता है ना ब्लड रेड है, हाँ, उसके साथ वैसी लिपस्टिक सही लगेगी, ठीक है। जिसका उससे लाइट या डार्क है मैरून, उसके साथ वैसी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी अगर आप लाइट सी रेड लगा दो उसके साथ। लेकिन न्यूड सब रेड के साथ चल जाती है। ओके। तो मुझे तो वैसे न्यूडी अच्छी लगती है। मैंने अपनी बारात पे भी न्यूडी लगवाई थी। अच्छा, नाइस। अच्छा, जो हम मैक्सिमम ब्राइड्स देखते हैं उसको आप देख के सजेशंस जो खुद देते हो, वो तो जो लेके आते हैं वो लेके आते हैं। जैसे अगर कोई है वो कह रहा है कि जी मैंने स्मोकी आइज ही करानी है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि इसको स्मोकी आइज नहीं सूट करेंगी, तो ऐसे लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है? यार टू बी ऑनेस्ट, जिस इंसान ने उसकी बात पक्की हुई है काफ़ी देर से और तब से यही सोचा है कि मैंने अपनी शादी पे ये करना है, आप उसको इतनी थोड़े टाइम में कैसे कन्विंस कर सकते हो? फिर आपको अपना बेस्ट करना पड़ता है कि ये लुक उन पे सूट करे। स्मोकी आइज होता है अक्सर, उसमें ना आपकी आइज छोटी लगने लग जाती है। जिसकी आइज पहले से छोटी हैं और छोटी लगती है, लेकिन फिर आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। आप इनर कॉर्नर बना दो या फिर उसको थोड़ा स्मच कर दो, ये वाली जगह होती है उसको हल्का सा हाईलाइट कर दो। आपको अपनी ट्रिक्स करनी पड़ती हैं उसमें कि बात उसकी भी पूरी हो लेकिन उस पर उसको पसंद भी है। ये ना हो कि एंड पे उसको हो कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा। यार आप लोग बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि लेंजेस ज़रूर लगाएं, वो क्यों होता है? लेंस से ये होता है मेकअप नज़र ज़्यादा अच्छा लगता है पिक्चर्स में या इस तरह रियल में ना आई मेकअप बहुत इन्हेंस होके आता है, ठीक है। लेकिन ब्राउन आइज या ब्लैक आइज वो भी अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं अच्छी लगती। आप अगर मेकअप इस तरह का करते हो कि उनको कॉम्प्लीमेंट करे, वो भी अच्छी लग जाती है। मुझे तो कुछ टाइम पहले एक लड़की मिली, वो मुझे कहती है कि पार्लर्स वाली जो है ना वो सिर्फ अपने जो है ना ये बेचने के लिए लेंस 3500-4000 कमाती हैं और ठोक देती हैं हर बंदे को। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, उसका कुछ होगा, ट्रिक होगा। मैंने कहा मैं सबा से पूछती हूँ। वो ऐसे है कि वो पूछते हैं पहले ब्राइड से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उन्होंने नहीं कभी जिंदगी में नहीं लगाए होते, लेकिन उन्हें शौक होता है। यस। तो जब आप कोई कोर्स करते हैं ना ये मेकअप का, तो उसमें लेंसेज लगाना भी सिखाते हैं। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें नहीं लगाना होता और वो इतनी ब्लिंक करते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। उसकी भी ट्रिक होती है कि कभी उसको कोई यहाँ देखो ऊपर नीचे करके ना किसी तरह कराना पड़ता है। और बहुत से लोग होते हैं लगा लेते हैं, उन्हें उतारने नहीं आते। ओह माय गॉड। यार आप बात कर रहे हो कोर्सेज की, तो कोर्सेज कितने महंगे होते हैं? क्या हर बंदा कर सकता है? और करके क्या अपने पे ही अगर अप्लाई किसी ने करना हो, जैसे मैंने अपनी ज़ात के लिए मेकअप सीखना है, तो उसके लिए भी कोई कोर्सेज हैं? बहुत से आजकल मेकअप आर्टिस्ट सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है। वो रीजनेबल होते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, वो
आप समझ लो 1 लाख से शायद शुरू होके 9, 10, 11 लाख तक जाते हैं। ओके। डिपेंडिंग अपॉन कितने डेज का है। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि वो 3 to 5 डेज के 9 to 11 lakhs ले रहे हैं। वाओ। बात फिर यही है ना, उनके सीक्रेट्स, उनके स्किल सारी। मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना वो हैं जो बाहर से आपने वैसे सीखे हैं ऐसे ट्रिक्स कोई लाखों वाले? ट्रिक्स लाखों वाले मैं कहती हूँ नहीं होते यार। मतलब इतना पता नहीं आगे लगी हुई है कि इतनी महंगी चीज़, बहुत महंगा है। क्योंकि जितना आप करने से आपको आता है ना, हाथ की सफाई है, ऐसी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ना लुक को कंप्लीट करती हैं, और बहुत से लोग वो छुपाते हैं, ये मैंने देखा है। आपको बातें निकलवानी पड़ती हैं उनसे। आप अगर कोर्स भी कर रहे हो ना, वो आपको बेसिक से सबको बताएंगे, हाँ ये ऐसे लगा दो, लेकिन कोई अगर मसला हो गया है उसको ठीक कैसे करना है ये नहीं बताता कुछ। और बहुत से लोग होते हैं उनको ना आई मेकअप जब करते हैं उनके आंसू आ रहे होते हैं, उससे सारा मेकअप ख़राब हो जाता है। जहाँ से आंसू गिरता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं बताते। मैंने ये चीज़ भी जो सी है ना ट्राई करके यूट्यूब और ख़ुद उसको एक्सपीरियंस करके सीखी है। तो मैं भी उसमें यही गलती करती थी कि आप ना अक्सर ये होता है आप बेक कर देते हो, अंडर आइज को पानी जाता है और फिर उसके बाद आप करते हो। हाँ, और उसके बाद अक्सर लोग ये कि चलो पाउडर लगा लिया फिर से। मैंने भी 1-2 दफ़ा ये गलती की थी, लेकिन वो पेस्ट जो सा बन गया वो बना नहीं ठीक। अगर आपने इवन बेक कर दिया है ना, उसके बाद भी अगर पानी गिर रहा है, आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लो, उसको ना डैम जो होता है हल्का सा उसको लाइट हैंड से ब्लेंड करो, वो ब्लेंड हो जाता है, उसके बाद आप बेक करो। उससे वो कवर हो जाता है। सही। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको गलतियों से ही सीखते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये आई लैशेज़ लगाने का हम सबको बहुत शौक होता है, लेकिन कई दफ़ा आई लैशेज़ लगा के अपनी ही आंखें अजीब लग रही होती, इसका क्या रीज़न है? हर आई लैश जो सी है ना उसकी शेप डिफरेंट, और हर आई की शेप डिफरेंट। हर आई लैश हर आँख के लिए नहीं है। तो सबसे पहली बात ये, आपने आई लैश जो लेनी है बहुत ज़्यादा हैवी कपी ना लें, मैं ये कहूँगी। इवन ब्राइड्स में भी प्लीज। हाँ, नहीं अच्छा लगता। आप इतना टाइम लगा के आई मेकअप कर रहे हो और वो लैश सारी ये जगह कवर कर रही है, सिर्फ आप नीचे देख रहे हो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, उसमें आपको नजर आएगा मेकअप, आपका मेकअप सारा कवर हो जाता है, नहीं अच्छी लगती और इवल लुक आती है उससे। Yes, that's true. जितना आप सॉफ्ट सी लैशेस लोगे ना, एक होती है 3D लैशेस या मिंक वाली, काफ़ी इस तरह की होती हैं, रियल हेयर सारी, वो नेचुरल लगती हैं, सिंथेटिक नहीं अच्छी लगती, ठीक है। और बस आपने यही देखना है कि वॉल्यूम उसका कम हो, ठीक है। और अगर आपकी आईज छोटी है ना, उसको कट करके लगाएं। आजकल हाफ लैशेस आई हुई हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स के लिए। हाँ, और आप आई पे पहले रखो लैश, उसका साइज मेजर करो और देखो एक दफ़ा कि ये लुक इसकी आ कैसी रही। नहीं अच्छी लग रही चेंज करो, ठीक है, और फिर करो, लगाओ। सही। तो मेरा तो एक दफ़ा किसी का मैं कर रही थी, मुझे उस टाइम लग रहा था कि हाँ ये सूट करेगी, मैंने लगाई, उससे ना आईज बहुत डूबी लग रही थी। फिर मैंने चेंज किया, मैंने कहा नहीं, सारी लुक ख़राब हो रही है। बेशक मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए सारा को सही करने में, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी लुक लग रही थी। यही तो बात होती है कि पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो आपकी एक एक चीज़ को कीनली देखता है और उसे ठीक करता है। ऐसे है। जब आईलाइनर लगाने का ना हम सबको बड़ा शौक होता है, और इतना बुरा आईलाइनर हम लगाते हैं। बेस्ट वे आईलाइनर लगाने का क्या है और कौन सा आईलाइनर यूज़ करें? पेन वाला, वो जो एक निकाल के यूज़ करते हैं मस्कारा टाइप, वो वाला, या वो जो एक मिलता है पाउडर में, क्या जेल लाइनर? हाँ, कौन सा लगाएं? जो अगर तो आपको अपने हाथों पे यकीन है फिर तो आप वो लिक्विड लगा सकते हैं, ठीक है। लिक्विड और वो क्या कहते हैं उसको, पेन वाला ना, मार्कर वाला, वो बहुत अनफॉरगिविंग होता है। एक दफ़ा गलत लग गया तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जो इसके अलावा जेल वाला है ना, उसको आप स्मज भी कर सकते हैं, ख़राब हो गया हल्का सा अगर आपको लग रहा है,
आप उसको छोटे से ब्रश के साथ ना स्पंज कर दो, क्योंकि इतना नहीं पता मैक्सिमम चलता। मेकअप हम कहीं पे भी देखें, चाहे वो आर्टिस्ट कर रहा हो, हम्म। पार्लर पे हो, या इवन टीवी शोज पे भी वही आईलाइनर लग रहा होता है। आजकल बहुत ज़्यादा ये स्मज आईलाइनर और ये सारा कुछ चल रहा है, स्मज एजेस है, उसके लिए जेल लाइनर ही यूज़ होता है। ठीक है, अपना ये क्राइलॉन का बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा हाई एंड में देखते हो, इंग्लॉट का, मैक का, इनका अच्छा है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी आइज़ के अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको टाइट लाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो बाकी लाइनर्स है ना लिक्विड, वो आप इस तरह यूज़ नहीं करते आइज़ के अंदर या इस तरह। तो जो आइज़ के अंदर लगा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें उससे भी बड़ी इवल लुक आनी शुरू हो जाती है, और लोअर लैश लाइन को स्मच करना नहीं आता, वो कैसे कर सकते हैं? लोअर लैश अगर तो आपको सॉफ्ट लुक चाहिए, ठीक है, आप काजल लगा के ना कोई सा भी आई शेडो लाइट शेड में आप लगा लो नीचे। अगर आपको थोड़े थिक लुक चाहिए और ऐसा ना हो कि वो बह रहा हो, तो आप पेंसिल थोड़ी सी आई के बाहर लगा के ना उसकी एजेस को स्मच करना है, उस पूरे को नहीं स्मच करना। सिर्फ एजेस से स्मच करके ना कोई भी ट्रांजिशन शेड आप ले लो, उसको एजेस पे लगाओ, तो वो उसे लॉक भी हो जाता है और उससे एक कोल आई जिसको कहते हैं, वो लुक भी उससे आ जाती है। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेजेस हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिस पे बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स हमें 10-15 हज़ार वाली जो बॉटल है वो 1500-2000 की मिल रही है। तो क्या ये सच है या हम स्कैम का शिकार हो रहे हैं? हम स्कैम का शिकार हो रहे हैं, हो चुके हैं। एक चीज़ जो उनसे आपको सिफोरा पे पाकिस्तानी 10-12 हज़ार की समझ लो मिल रही है, आपको पाकिस्तान में बैठे हुए 1500 की कैसे मिल सकती है? शालमी का ब्रांड हो तो वो आप कह सकते हैं। नहीं जी, हमें तो वो जो चल रहे थे ना, एक फोन कवर्स के पीछे भी रॉड के भी लिप ग्लॉसेस और वो सब, वो तो सब हमें 500-500 हज़ार में मिल रहा है, जबकि रोड के एक्सप्रेस वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, वो कॉपीज हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप जैसे मर्जी कह लें। अच्छा, ये वाला जो हम मेकअप खरीद के लगाते हैं, इससे क्या हमारी स्किन खराब होती है? अगर फाउंडेशन है, ठीक है, या ऐसे जो आपके फेस पे स्किन केयर वाली चीज़ है, उससे हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर कोई आई शेडो है, ठीक है, क्योंकि वो आई के अंदर लगाने वाली चीज़ पे भी हो सकता है। ठीक है, लिप्स पे भी हो सकता है। आई शेडो और पाउडर्स इतना ज़्यादा नहीं आपको इफ़ेक्ट करते।